देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास की हम विज्ञान आज समझने वाले हैं और विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है आप लोग का, अर्धवार्षिक के लिए भी हो जाएगा, ये वार्षिक के लिए भी हो जाएगा, प्री बोर्ड के लिए भी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है कक्षा 10वीं क्लास की विज्ञान। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कक्षा 10वीं क्लास की विज्ञान यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 6 का नाम हमारा यहाँ पर क्या है, जैव प्रक्रम। इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर समझोगे, पेपर में आएगा ये, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसमें स्वपोषी पोषण में और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी, स्वयं पोषी का मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन स्वयं बनाए। स्वयं पोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे स्वयं पोषी होते हैं। तुमने देखे होंगे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, क्या बाहर से कोई उनके मुंह में खाना डालता है क्या? तो बड़े कैसे हो जाते वो सूर्य का जो प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा होती है उसके माध्यम से और जमीन के पानी के माध्यम से क्या करते हैं, अपना खुद का क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, अपने स्वयं का भोजन। और भोजन बनाने के बाद क्या करते हैं, मतलब बाहर दूसरे पर डिपेंड नहीं है। सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसको ग्रहण करे और अपने शरीर के अंदर ही भोजन बना लिए, है ना, काय में स्वयं पोषी में ना। और विषम पोषी में क्या होता है, विषम पोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करता है। अपन विषम जीवी है, अपन दूसरे को खाते हैं, अपन पेड़ पौधे को खा रहे हैं, है ना, अपन जानवरों को खा रहे हैं। तो जो दूसरों को खा के अपना भोजन बना रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, विषम पोषी। और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, स्वयं पोषी। क्यों बोलेंगे, है ना, देखा इसमें ना, किसके द्वारा बना रहा है अपना भोजन, जल, सूर्य का प्रकाश और एक उपस्थिति में। और विषम पोषी कौन होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, विषम पोषी। अगला क्वेश्चन आईएमपी पेपर में आया है, जिस क्वेश्चन में सन डले होते हैं ना उसको रट डाला करो बिल्कुल ना। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखोगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से इकट्ठा करता है। प्रकाश संश्लेषण किसको बोलेंगे, पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। क्या बोला मैंने, पेड़ पौधों के द्वारा भोजन को बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या बोला मैंने, पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जो होता है वो क्या करेगा, पानी, मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पानी कहाँ से लेगा, जमीन से। जड़ होती पेड़ पौधे में, जड़ से उसने क्या खींच लिया, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लिया उसने, वायुमंडल मतलब हवा से। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर लिया, सूरज से। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना क्या बना लिया उसने, भोजन बना लिया। बनेगा नहीं बनेगा, याद कर लोगे। अगला, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारा आमाशय मतलब हमारा जो पेट होता है, वहाँ पर क्या बनता है, अम्ल बनता है। अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिड। अम्ल का मतलब क्या होता है, तेजाब। पेट के अंदर बनता है, वो पूरे खाने को पचा देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो हमारे आमाशय में अम्ल जो होता है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। अपन खाना खाते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु अपने पेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अपने पेट में जो तेजाब बनता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो सब पूरा खाने को क्या कर देता है, कीटाणु सबको मार मूर डालता है ना। ठीक है ना। और पेट को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर अम्ल पेट के अंदर बन जाए तो एसिडिटी हो जाती है और खट्टी डकार इंसान को आने लग जाती है, ज़्यादा खाना खा लो तो, है ना, बन जाएगा जी। तो अम्ल की भूमिका क्या होती है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, पाचक एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, किसके, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अपन खाना खाते हैं, कितनी मोटी रोटी रहती है, कितना कोई मांस खा रहा है, मांस का टुकड़ा कितना मोटा रहता है, लेकिन पेट के अंदर पूरा क्या आता है, वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है अम्ल के माध्यम से। पाचक एंजाइम जो होते हैं जटिल अणुओं को, है ना, सरल अणुओं में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा मांस का टुकड़ा, तुमने उसको अच्छा तोड़ दी सरल अणुओं में,
तो पाचक एंजाइम में करते हैं जटिल अणुओं को कायम में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ देंगे। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, उसको कायम तोड़ दिए इनने ग्लूकोज में। वसा को कायम तोड़ देंगे ये। वसा मतलब तेल, अपन ने जो तेल खाए, अब तेल तो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, अपन ने तेल खाए तो तेल कैसे पचेगा? तेल को बसीय अम्लों में तोड़ देंगे, वसा को बसीय अम्लों में, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखोगे, ये देखो, श्वसन के लिए, किसके लिए? श्वसन का मतलब होता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव किसको बोलेंगे? जो पानी में रह रहा है उसको जलीय जीव बोलेंगे। जल में रहने वाले जीव को जैसे कौन कौन होते हैं? हाँ, सांप, ये सब जलीय जीव है ना। और स्थलीय जीव मतलब तो जमीन पे रह रहा है, स्थल में रह रहा है, जैसे कौन? इंसान, कुत्ता, आदमी, जानवर, गधा, घोड़ा सब है ना, बिल्ली, सुअर और सब है ना। तो सांस लेने में किसको आसानी होती है? स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद होते हैं। देखो ना, जो जलीय जीव होते हैं वो भी सांस लेते हैं। पानी के अंदर जो हवा घुली होती है, जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है, उनमें गलफड़े लगे रहते हैं। वो गलफड़े के माध्यम से करते हैं, पानी के अंदर की ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। ठीक है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा बहुत कम होती है। हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तुम आसानी से सांस ले रहे हो हवा में, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत कम होती है, इसलिए उनको सांस लेने में क्या आती है? दिक्कत जाती है। इसलिए जो स्थल मतलब जमीन पर रहने वाले जीव है वो जलीय जीव की अपेक्षा क्या है? अधिक लाभप्रद है। अधिक क्या है? लाभप्रद है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ बताइए। क्या बोल रहा है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का मतलब जो होता है, अपन ने खाना खाया, वो कार्बोहाइड्रेट में बदला, कार्बोहाइड्रेट कायम टूट गया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो रहेगा, अपन जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस उस ग्लूकोज को तोड़ेगी और ऊर्जा बनाएगी। तो कौन कौन से पथ है? तो देखो ना, ये मोस्ट IMP। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज विखंडित होकर 3 कार्बन अणु देता है। जो ग्लूकोज रहेगा विखंडित होगा मतलब टूट जाएगा, और टूट करके कितने अणु देगा? 3 कार्बन अणु देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पायरुवेट बोलेंगे। इसके आगे का आंसर यहाँ मिलेगा। क्या कहते हैं उसको? पायरुवेट कहते हैं। ये देखो, ग्लूकोज का विखंडन जो है, ये पिछली बार आया था पेपर में। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या होगा? टूट जाएगा। कितने भागों में? 3 कार्बन अणु देगा। पायरुवेट में 3 कार्बन वाले अणु देगा। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो एथेनॉल मतलब क्या बनाएगा? एथेनॉल बनाएगा। अपन कई बार खाना खाते हैं, अपन को आलसी आती ना, नींद आती खाना खाने के बाद। क्यों आती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? एथेनॉल मतलब शराब बन जाती बॉडी के अंदर, नशा आता है उससे खाना खाने के बाद। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एथेनॉल दारू को बोलते हैं, बॉडी के अंदर बन जाती है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये चार्ट बिल्कुल याद करना पड़ेगा, मोस्ट IMP है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में, एक तरफ से करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, मोस्ट IMP। मानव के दहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य है? किसके?
मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से? इन घटकों के क्या क्या कार्य है? मानव के वहन तंत्र, वहन का मतलब क्या होता है? अपने शरीर में 24 घंटे क्या बह रहा है? हाँ, क्या बह रहा है? खून बह रहा है। तो किसके माध्यम से बहता है? पहला वहन तंत्र के घटक पहला है रक्त यानी रुधिर। तुमने खाना खाया तो खाना पेट के अंदर गया, फिर वहाँ से एनर्जी तुम्हारे दिमाग में भी जा रही है, आँख में भी जा रही है, हर जगह जा रही है पूरी बॉडी में। तो किसके माध्यम जा रही है? पहला खून के माध्यम। जो खून होता है ना, वो बॉडी में बहता है कि नहीं बहता है? जैसे गाड़ी कैसी होती है, गाड़ी उधर का माल इधर लेके आएगी, इधर का माल उधर ले जाएगी। वैसे खून यहाँ का खाना यहाँ लेके जाएगा, दिमाग तक लेके जाएगा, दिमाग का प्रोटीन पूरी बॉडी में प्रोटीन लेके जाएगा, नाखूनों को प्रोटीन देगा, बालों को प्रोटीन देगा, तभी तो बाल अपने बढ़ रहे हैं। पूरी बॉडी में संचारण कौन करेगा? प्रोटीन को लाना ले जाना और मिनरल्स विटामिन को लाना ले जाना कौन करेगा? खून। दूसरा क्या हो गया? हृदय। हृदय मतलब दिल। मोटर देखे हो, मोटर घूमती है तो पानी कहाँ जाता है? टंकी में ऊपर चढ़ जाता है, प्रेशर मारती है। तो ये हृदय जो होता है, दिल जो होता है, धक धक करते रहता है, ये मोटर है। ये खून को धक धक करा तो खून को इन्हें धक्का मारा। मोटर के धक्का मारती है तो खून कहाँ चला गया? पूरी बॉडी में चला गया। अगर दिल नहीं रहेगा, हृदय नहीं रहेगा तो खून बहेगा क्या? बताओ मेरे को, खून बहेगा? खून क्यों बह रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है खून में? कौन धक्का लगा रहा है? दिल धक्का लगा रहा है। अगला क्या होता है? रुधिर बहिकाएं। रुधिर बहिकाएं मतलब पानी की शटल होती है, वैसे अपने बॉडी में पूरी क्या होती है? शटल होती है खून लाने जाने की। नस दिख रही है, ये नस होती है ना, ये हाँ है ना, ये क्या होती है? धक्का लगाती है। ये इनके अंदर से क्या जाता है? खून जाता है। ठीक है, खून को हृदय से पूरे शरीर तक खून को ले जाने के लिए अलग रुधिर वाहिकाएं होती है ना, और उधर से इधर लाने की अलग होती है। दो प्रकार की नली होती है। खून को दिल से पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए अलग शटल रहती है ना, और वापस हृदय तक लाने के लिए अलग रहती है। ठीक है, रक्त क्या होता है? देखो यहाँ पे रक्त ये परिवहन माध्यम का कार्य करता है। कौन? रक्त यानी खून। खून कैसे कार्य करता है? परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैस। देखो, परिवहन माध्यम मतलब एक चीज को खून जो होता है वो एक पदार्थ को पूरी बॉडी में फैलाता है और वहाँ से लेकर के आता है ना। जैसे विभिन्न गैस हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, विभिन्न एंजाइम हो गए, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ हो गए, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? परिवहन करता है। कौन? खून। ठीक है, अगला हृदय क्या करेगा? यह रक्त को विभिन्न भागों तक को भेजने और वहाँ से एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। पंप का काम करता है हृदय। खून को पंप करके विभिन्न भाग तक भेजेगा और वहाँ से फिर इकट्ठा कर लेगा। अगला रुधिर वाहिकाएं मतलब नस हो गई है ना, ठीक है ना। इनके माध्यम से खून क्या होता है? विभिन्न भागों में क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है। आगे समझ पे बताओ को, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा याद कर लोगे, लिख के जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, पादप मतलब पेड़ पौधों में जल और खनिज का वहन कैसे होता है? अब पेड़ के अंदर तो खून होते नहीं है, तो पेड़ के अंदर कैसे पहुंच रहा है? तो पेड़ में क्या होता है? पादपों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? जिससे मानव की बॉडी में खून होता है लाने जाने के लिए, वैसे पेड़ पौधों में क्या होता है? जाइलम होता है। वो जाइलम क्या करेगा? विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना करेगा। कौन करेगा? जाइलम। कौन करेगा? जाइलम। बनेगा नहीं बनेगा? लिख ली इसको, वो देख ली। ये क्वेश्चन पेपर में आया था पिछले साल। ठीक है,
मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? अपन जो खाना खाते हैं उसको बाहर निकालते हैं, तो खाना खाने को बाहर निकालने को अपन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। तो कौन सा तंत्र होता है? देखो ना, देखो ना, ये बॉडी हो गई तुम्हारी, 2 किडनी होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे बायां वृक्क, और जो कि बाईं धमनी हो गई। चित्र बनाते आना चाहिए आला ना, बन जाएगा चित्र बनाते आला कि नहीं बनेगा? ये बायां वृक्क का क्या हो गया? सिरा हो गया। ये क्या हो गई? महाधमनी हो गई। ये बाईं मूत्र वाहिनी हो गई, यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है। ये महाशिर हो गया, ये मूत्राशय हो गया, यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है और यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है नहीं कि नहीं? ये पूरा सिस्टम है ऐसा, है ना। इसको पेपर में आता है ना, बन जाएगा चित्र। नामांकन भी करना पड़ेगा, कम से कम 10 बार बनाना, पेपर में आएगा चित्र, 4 नंबर में आएगा। चित्र कितना बार बनाओगे इसको? कम से कम 10 से 20 बार बना के देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखोगे, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय के द्वारा रक्त के संवहन की क्रिया समझाइए। किसके द्वारा? मानव हृदय के द्वारा। मानव हृदय मतलब आदमी का जो हृदय होता है, आदमी का जो दिल होता है, वो रक्त मतलब खून को कैसे पंप करता है। अपना हृदय मतलब अपना दिल। हाथ लगा के देखो, यहाँ पे आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? आ रही है। ये शर्ट कैसी लग रही है? आज अच्छी लग रही है। सिल्वर वाली अच्छी लग रही है, फिर रेडीमेड अच्छी लगती है मेरे ऊपर? ये कैसी है? सिल्क रेडीमेड है? सिली वाली अच्छी लग रही है, फिटिंग सही है ना? सही है। देखो ना, मानव हृदय के द्वारा रक्त के संवहन की प्रक्रिया समझाइए। रक्त का संवहन मतलब खून का, मानव का जो हृदय होता है, आदमी का जो दिल होता है, वो किस प्रकार खून को पंप करता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, हमको यहाँ पर ही समझाना है ना। मानव के हृदय कार्यविधि बताना। किसकी? मानव का जो हृदय होता है, आदमी का जो दिल होता है, उसकी क्या कार्यविधि होती है? तो देखो ना, मानव हृदय कार्यविधि। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा एकत्रित होकर महाशिरा के अंदर हृदय के दाएं आलिंद में एकत्रित होता है। तुम्हारा जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर से खून आएगा, पूरी बॉडी से क्या आएगा? खून आएगा। पूरी बॉडी से क्या आएगा? खून आएगा, और आकर के महाशिरा के माध्यम से यहाँ से खून आएगा, और आकर के जो दायां आलिंद है, दिख रहे दायां आलिंद, यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा? खून आकर क्या होगा? यहाँ से भी क्या आएगा? खून आएगा, और क्या यहाँ पर आकर क्या आएगा? खून इकट्ठा। तुम्हारे दिल में यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया? खून आकर क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। हो गया। जो त्रिवल्ली कपाट द्वारा निलय में पहुंचेगा। त्रिवल्ली कपाट, ये होता त्रिवल्ली कपाट। इस कपाट के द्वारा 1 2 3, यह है त्रिवल्ली कपाट। इस त्रिवल्ली कपाट के द्वारा यहाँ से कहाँ पर पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? दाएं। पहुँच गया यहाँ पर खून? पहुँचा कि नहीं पहुँचा? इसके बाद फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुसी सिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय, है ना। फुफ्फुसी सिराओं द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुँचेगा। अब फुफ्फुसी सिराओं के माध्यम से यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? ये बाएं आलिंद में। यहाँ पहुँच गया। पहुँच गया यहाँ पर बाएं आलिंद में। पहुँचा कि नहीं पहुँचा? पहुँच गया। बाएं आलिंद में क्या हो जाएगा? ये पहुँच जाएगा। पहुँच गया यहाँ पर। और जो द्विवल्ली बाल्ब द्वारा बाएं नीलम चल जाएगा। फिर द्विवल्ली बाल्ब दिख रहा है, बाल्ब, इस बाल्ब के माध्यम से खून कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। अब दाएं निलय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज देगा। अब यहाँ से खून आएगा, ये फिर खून यहाँ पहुँचा, फिर फुफ्फुसी धमनी द्वारा कहाँ चल जाएगा ये खून? फेफड़ों में। कहाँ चल जाएगा?
फेफड़ों में। फेफड़े मतलब अपना छाती होती है फेफड़ा, ये देखो यहाँ इस फेफड़े में पहुँच जाएगा ना, पहुँच जाएगा फेफड़े में। कहाँ पहुँच जाएगा? पहुँच गया फेफड़े में। और फेफड़े में पहुँचने के बाद फिर वो महाधमनी में जाएगा, आ जाएगा महाधमनी में, और हृदय को धक धक करके पंप कर देगा। और जो शुद्ध रक्त रहेगा, शुद्ध रक्त, पेवर शुद्ध रक्त, मिनरल वाला, जिसके पास बहुत सारे पोषक तत्व ऑक्सीजन है, वो कहाँ पहुँच जाएगा? पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? पूरी बॉडी। फिर पूरी बॉडी से फिर खून क्या होगा? खून पूरी बॉडी में चला गया, और वहाँ जाकर के उसने पूरी ऑक्सीजन गैस बांट दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून के अंदर इकट्ठी हो गई, हो गई। अब फिर खून कहाँ आया? फिर यहाँ पर आया। कहाँ पर आया? आया महाशिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में आया खून। फिर वहाँ त्रिवल्ली कपाट के माध्यम से कहाँ पर गया? दाएं नीलय में गया। फिर इधर कहाँ से खून आया? बाएं आलिंद में आया बाएं आलिंद में। फिर वहाँ से कहाँ पहुँचा? ये बाएं नीलय में पहुँचा। फिर वहाँ से कहाँ गया? फिर वहाँ से कहाँ गया? फेफड़ों में गया। फिर फेफड़ों से कहाँ पर आया? महाधमनी में। फिर पूरी बॉडी में चला गया। ऐसा खून चलते रहता है 24 घंटे। आगे नहीं समझ में? एक चित्र बनाते बन जाएगा, दिल का चित्र ऐसा होता है हृदय, ठीक है? क्यों नहीं बनेगा? ये लिखा ना, शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त एकत्रित कहाँ होता है? दाएं आलिंद में एकत्रित होता है। कहाँ होता है? दाएं आलिंद में, जो त्रिवल्ली कपाट द्वारा दाएं नीले में पहुँच जाता है। त्रिवल्ली कपाट द्वारा कहाँ पहुँच गया? दाएं नीले में पहुँच जाता है। फुफ्फुसी शिरा द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। अब फुफ्फुसी शिरा द्वारा कहाँ पर आता है? ये बाएं आलिंद में आता है। आगे बाएं आलिंद में, फिर वहाँ से कहाँ चल जाता है? बाल द्वारा बाएं नीले में चल जाता है। फिर कहाँ आ गया? बाएं नीले में आ गया। फिर दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ शुद्ध होने के लिए कहाँ भेज देंगे? इसको फेफड़ों में भेज देंगे, और फिर महाशिरा के द्वारा शरीर के भागों में भेज देते हैं, ठीक है? देखो, जो हृदय होता है लगातार क्या होता है? धड़कते रहता है। ये लिखा देखो ना, हृदय निरंतर क्या होता है? धड़कते रहता है। संकुचन होगा मतलब दबा, फिर विमोचन मतलब खुला, धक 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 धक, जिसके फलस्वरूप शरीर के सारे पूरे खून को क्या कर देगा? पंप कर देगा। आलिंद में फुफ्फुस से शुद्ध रक्त आ जाता है, तो दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़कर अपने रक्त को क्रमशः दाएं और बाएं नीले में भेज देते हैं। अब दोनों नीले एक साथ सिकुड़ते हैं, है ना? इसको पूरा पढ़ लेना। 1 मिनट में 75 से 80 बार धड़कता है, ठीक है? बन जाएगा जी कि नहीं बनेगा? क्यों बने? नहीं बनेगा? बन जाएगा।